ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 11 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे देखो, ये जो ड्रामा का खेल है ना, बाबा ने कहा ये हूबहू रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, बावनी का हूबहू रिपीट हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं हो रहा। तो तुम किसी बात से कैसे परेशान हो जाते हो? परेशान वहाँ पे होता है मनुष्य जहाँ पे उसे किसी बात का पता ना हो और कुछ अचानक हो जाए। तो यहाँ पर तो शिव बाबा ने हमको ये ड्रामा की समझानी दी है ना। बाबा ने कहा सेकंड बाय सेकंड जो भी कुछ बीत रहा है कल पहले मिसल हो रहा है। ठीक है, तो आज बाबा ये बात करें ड्रामा के ऊपर, समझा दिए हैं कि इसीलिए किसी भी बात की फ़िक्र क्या करनी है अब। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारा जो इफ़ेक्ट है वो कब होगा? वो तब होगा, बाबा ने कहा, जब तुम्हारा योग होगा, जब तुम्हारे में ताकत होगी ना, तभी होगा। ताकत आत्मा में भरती जाएगी। बाबा ने कहा कि 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने आपको ये समझाया था, वापस समझा रहे हैं। समझाया गया है ना कोर्स में कि जो ये 5000 वर्ष का चक्र है ये क्या है, हूबहू रिपीट हो रहा है। फिर बाबा ने कहा कि अभी बहुत कम बच्चे हैं ऐसे जिनका मेरे से बहुत अच्छा योग लगा हो। बहुतों की बुद्धि अभी बहुत बाहर रहती है। तो बाबा ने कहा ताकत भरनी है अब आपको अपने में। ठीक है, फिर बाबा ने कहा देखो रहना तो तुम्हें घर में ही है, घर में ही रहना है ना। घर गृहस्थ में रह करके जीवन को कमल पुष्प समान बनाना है। ऐसे आज बाबा समझा रहे हैं कि ठीक है, अपने परिवार में रह के, सबके बीच में रह के जीवन को उदाहरण बनाना। तो चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं बाबा। प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। ये बात यथार्थ रीति समझनी है। ठीक है, क्या कहा? ये बात आपको यथार्थ रीति समझनी है। अच्छे से समझ लो, मतलब कि जिसका जो ड्रामा में पार्ट है वो वही करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। जैसे कि आप मूवीज़ भी देखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, किसी पे क्रोध करने का पार्ट मिला है, किसी को गाली देने का पार्ट मिला है, किसी को किसी की सेवा करने का पार्ट होता है ना, एक्टिंग करते हैं मूवीज़ में। तो बाबा ने कहा वही तो हो रहा है यहाँ पर भी। तुम इस बात को कैसे नहीं अंदर उतार रहे कि इतना बड़ा नाटक चल रहा है, सब अपना अपना नाटक कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही समझा रहे बाबा ने कहा समझ लो। प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? आंसर है जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, अभी तक कम है। बावनी का ज्ञान सुनाने के साथ साथ याद भी तो चाहिए, और वो कह रहे हैं कि अभी ना बहुत कम है, अभी उस लेवल की आपकी याद नहीं है जैसी कि होनी चाहिए। ठीक है, बावनी का बहुत कम है याद। अगर अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो तो क्या होगा, बेड़ा पार हो जाएगा। ये सेकंड की बात है। बाबा ने कहा सेकंड की बात है, मुझे याद करना एक सेकंड की। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब है आत्माएं। उनको परमात्मा कहा जाता है। रूहानी पिता को बाप कहते हैं, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं परम हूँ, सुप्रीम सत्य हूँ, यानी सबसे ऊपर। मैं ही पतित पावन हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। बाबा कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, इसीलिए तो कहा भारत को स्वर्ग बनाने आता हूँ। बाबा ने कहा ज्ञान का सागर हूँ। बाबा कहते हैं कि बच्चे देखो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम ही तो मालिक थे ना, अब स्मृति आई है ना तुम्हें। बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुम पहले
सतयुग में आए फिर पाठ बजाते, 84 जन्म भोग अब पिछाड़ी में आ गए। तुम अपने को आत्मा समझो, पाठ पक्का कर लो, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, कैसे भी करो करो पाठ पक्का कि तुम कौन हो। ये नहीं, हम कौन है? आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे आत्मा है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम कौन हो? आत्मा हो, समझो अपने को। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्म अभिमानी होकर के नहीं रहते तो जरूर देह अभिमान में है। बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति में नहीं तो शरीर के भान में है और फिर दुखी होते हैं। मैं आत्मा हूँ ये सब भूल गए। कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना। बाबा ने कहा वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते, कोई भी अपने को शिव कह न सके। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं। बाबा ने कहा ऐसे नाम तो बहुत रख देते हैं, नाम रखने से थोड़ी कुछ होता है। ऐसे आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाएगी ना तो किस नाम से उसको पुकारेंगी, इसलिए नामकरण होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं। हाँ, मैं समझा रहा हूँ तुमको, समझ लो। बाबा ने कहा शरीर के भान में आ जाते हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं तो ये हूँ, तो ऐसे समझा रहे हैं। अभी समझते हो ना कि तुम सब कुछ बाद में, पहले कौन हो? मस्तक के बीच में चमकता अजब सितारा वो हो, आत्मा हो ना पहले तो कहा कि समझ लो इस बात को, मैं आत्मा हूँ। हमने 84 का पाठ बजाया, अभी हम आत्मा को जान गए। हम आत्मा सतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी हूँ। बाप आते ही तब है जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी, फिर तांबा, फिर लोहा पढ़कर बिल्कुल क्या हो गए? काले हो गए। मतलब सतयुग और त्रेता में आत्मा एवर प्योर है। धीरे धीरे नीचे उतरते हैं तो बाबा ने कहा काले पड़ते गए। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम पहले ऐसे नहीं थे, ये बात कोई समझा ना सके। सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, खाद कैसे पड़ती है। ये तो बाबा ने समझाया बच्चों को। बाबा कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब आता हूँ, एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पार्ट जिस घड़ी होना है उसको उसी समय रिपीट करेंगे, उसी समय रिपीट होगा ना जिस समय उसका टाइम है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, वह तो है हद का ड्रामा। हद का यानी लिमिटेड 200-400 लोगों के को लेकर के मूवीज़ बनाते हैं, नाटक बनाते हैं। लेकिन यहाँ तो देखो कितने 600, 700, 800 करोड़ लोगों का नाटक चल रहा है। तो इसको तो समझना है ना आपको। बाबा बोले ये सब महीन बातें समझने की हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा जो पाठ बजा वह ड्रामानुसार, कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को और न रचना की आदि मध्यंत को जानते। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। और तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना की आदि मध्यंत को जानते हो तो तुम झट कहेंगे हाँ। सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। कौन है रचता और रचयिता? बाबा है हम सभी आत्माओं का रचयिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता शिव बाबा है। हम सभी का सिजरा एक वही है, ठीक है। क्रिएटर, डायरेक्टर सब वही है, वही तो कर रहा है ना। और आपको वही नहीं पता तो फिर बाबा वही कह रहे हैं। और हम उसकी क्रिएशन है। शिव बाबा क्रिएट कर रहे हैं ना हमें, ब्रह्मा के थ्रू क्रिएट किया। फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम समझे हो इन बातों को, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा यह जानते होंगे? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य को तो पता ही नहीं उतना कुछ भी इस बारे में। वैसे भी बाबा ने कहा ये तो वंडर है, तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, ये भी तुम समझते हो। बाप का पाठ ही एक बार का है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह लक्ष्मी नारायण बनने की।
बन गए फिर तो पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया, एक बार पढ़ लो अच्छे से, ठीक है ना, एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लो, फिर तो बन गए तो फिर बन ही गए, पास हो गए। तो बाप जो पढ़ाने वाला है उनको सहज याद कर लिया। बाबा समझा रहे ना कि एक बार तुम अच्छे से पढ़ लिए, फिर उनको बाबा को समझ लिया आप, बाप जो पढ़ाने वाला उनको याद तो करना चाहिए ना, तुमको सब सहज कर दिया, याद भी सहज बताती है। बाबा बार बार तुमको कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो, मैं बाबा का हूँ। पहले तुम नास्तिक थे, बाबा ने क्या कहा, सबसे पहले ये समझो कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। पहले तो पता ही नहीं था कौन है हमारा, बस जिसने जो कह दिया वो करते थे। अभी आस्तिक बने हो ना, इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही ये वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रही हो। आस्तिक नास्तिक ये अक्षर इस समय के हैं, वहाँ ये अक्षर ही नहीं है, पूछने की बात ही नहीं रह सकती, यहाँ प्रश्न उठते हैं। बाबा ने कहा ये जो शब्द हैं ये यहीं के हैं, ठीक है। बाबा ने कहा यहाँ प्रश्न उठते हैं, तब तो पूछते हैं। रचता और रचना, हम हैं ईश्वर की रचना, परंतु किस तरीके से हैं ये नहीं समझते। बाबा ने कहा रचता और रचना को जानते हो, तो कह देते नहीं। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक रचता, बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था इब्राहिम, क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं, वह तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज़ निकलेगा तब आएंगे। बाबा ने कहा यहाँ पर सभी आत्माएं आएंगी, लेकिन बाबा ने कहा उसके लिए तुम्हारी मेरे से बहुत अच्छी याद चाहिए, तभी तो प्रभाव निकलेगा, उससे पहले तो उतना नहीं प्रभाव निकलेगा। इसीलिए कह रहे हैं बहुत जोहर चाहिए, ताकत चाहिए तुम्हारी योग की। बाबा कहते बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों का त्याग कर मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ, बिल्कुल आपके सामने बैठे हैं, मुरली सुना रहे हैं आपको। आप ऐसे सोचो, अपने को देह नहीं समझना। बाबा ने कहा, बाबा बोले देखो अभी तुम समझ रहे हो ना इन बातों को, अभी तुमको आत्मा हूँ मैं ऐसे समझना है, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की ही तो बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापस तो जा नहीं सकती। समझ आ रही है? भक्ति किस लिए करते हैं? मुक्ति में जाने के लिए, कि भाई हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। लेकिन ये ज्ञान जिन लोगों को प्राप्त हो गया, बाबा ने समझ दे दी ना कि मुक्ति तो किसी को प्राप्त नहीं होती जिस तरीके से मनुष्य सोचते हैं। हाँ, जैसे ही हमारा समय पूरा होता है पुरुषार्थ करके, तो क्या है, हम आत्माएं सभी परम धाम की तरफ चलेंगे, वो हो गई मुक्ति, और सतयुग की तरफ चलेंगे, वो हो गई जीवन मुक्ति। लेकिन कब कब पूरा अच्छे से कर तो लेना पुरुषार्थ, ऐसे थोड़ी कि भाई बीच में ऊपर चले जाएंगे, बीच में तो कोई जाता नहीं, आत्मा यहीं भटकती रहती है। फिर आगे बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने ये समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण ये बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। हद का बाप लौकिक और बेहद का बाप पारलौकिक। आत्माओं का बाप, बेहद वर्ड जो है वो अनलिमिटेड, मतलब यानी कि इतनी सारी दुनिया की आत्माएं हैं, उनका पिता तो वही है ना, ये कह रहे हैं। बेहद का बाप पारलौकिक आत्माओं का, और यह है संगम युगी वंडरफुल बाप। इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते, वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ये बुद्धि में नहीं आता। बाबा ने कहा ये बुद्धि में आता ही नहीं उनकी। कहते भी हैं आदिदेव एडम ईव, परंतु कहने मात्र। मंदिरों में भी आदिदेव का चित्र है, तुम वहाँ जाएंगे तो समझेंगे, यह तो हमारा यादगार है।
बाबा भी बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा का चित्र दिखाए ना, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहाँ जड़ चित्र रखे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। कहाँ है ये मधुबन जब जाते हैं ना, दिलवाड़ा मंदिर है वहाँ पर ऊपर, तो उसके बारे में बाबा बता रहे हैं कि बहुत रहस्य से बनाया हुआ है। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो चैतन्य में सुनते हो। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है, जिन्होंने मंदिर देखा है वो जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं, फिर बाद में मंदिर बनाते हैं। ये याद आना चाहिए कि ये सब हमारे यादगार हैं। ये लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं, फिर सीढ़ी उतरते आए हैं। अब फिर हम घर जाके राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण का राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाबा ने कहा अब कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे। घर यानी परम धाम जाएंगे। बाबा ने समझाया कि बच्चे देखो, बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इसीलिए पुकारते हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी है ना भगवान जरूर कोई वेश में आएगा, तो आया है, अब उसको पहचान तो लो। अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर बित्तर में तो आएंगे नहीं। गाया भी हुआ है ना भाग्यशाली रथ पे, और भाग्यशाली रथ ब्रह्मा का रथ है। बाबा खुद कहते हैं मैं साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। किसके? ब्रह्मा बाबा के। भक्ति मार्ग में पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगनू में बुद्ध का भी बड़ा चित्र है, इतना बड़ा कोई मनुष्य थोड़ी होता है। बाबा ने का चित्र तो ऐसे बना दिए, बच्चों को तो हंसी आती होगी, देखते हैं तो हंसी आई जाती है कि ये क्या है बताओ। रावण का चित्र कैसा बना दिया, दिन प्रतिदिन बड़ाई करते जा रहे हैं। अब ये है क्या चीज़ जो हर वर्ष जलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन होगा? बाबा ने कहा कि देखो हर वर्ष जला रहे हैं फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा कोई दुश्मन होगा क्या? दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा रावण कौन है, कब दुश्मन बना, जो हर वर्ष जलाते आते हैं? इस दुश्मन का किसी को भी पता नहीं है, उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। बाबा ने कहा वास्तव में दुश्मन कौन है? 5 विकार। बाबा समझाते हैं वह है ही रावण संप्रदाय, और तुम हो कौन हो? राम संप्रदाय, राम की संप्रदाय। अब बाबा फिर कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान बनो। बाबा ने टॉपिक चेंज किया और कहा घर में रह के उदाहरण बन के दिखाओ। कहते हैं बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, खिटखिट होती है। बाबा ने कहा सो तो जरूर होगी, सहन करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी है, इसमें बड़ी युक्तियाँ चाहिए। बाबा को कहा जाता है रांझू रमचबाज। बाबा ने कहा आपस में ना बहुत प्यार से चलो, युक्ति से चलो। जहाँ 2 बर्तन होंगे बजेंगे तो हैं ही, लेकिन आपको ये ज्ञान मिला इसीलिए आपको शांत रहना है। सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख करो, लिबरेट करो। तो अब जब आया है तो तुम सुनते कैसे नहीं हो? कह रहे हैं वो लिबरेट बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग करके समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। बाबा ने कहा तुम्हारे पास कोई आता है तो तुम उसको समझाओ ना। कराची में समझाते थे, बाबा कह रहे हैं। फिर आगे बाबा ने फिर से बात करी कि बच्चे देखो, तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। बाबा ने कहा लोगों को समझ में आएगा। अभी जो लोग आपकी बात नहीं समझते ना, तो जब आपके अंदर ताकत होगी, आपके शब्दों में ताकत होगी, तब समझेंगे। उसके लिए बाबा को प्यार से याद करना होता है। बाबा ने कहा तभी समझ में आएगा। अभी अर्जुन यानी अभी उतना नहीं है जौहर। इसको ऐसे समझिए जैसे कि आप अपने परिवार में किसी को भी अच्छी बात समझाते हैं लेकिन उसको समझ नहीं आती। जानते क्यों? क्योंकि आपके अंदर ताकत नहीं है आपके शब्दों में।
और जिस दिन आपके शब्दों में ताकत होगी तो सब समझ में आएगा। और वो ताकत कहाँ से मिलेगी? वो ताकत तो बाबा से मिलेगी ना। तो यही समझा रहे बाबा। बाबा ने कहा याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से नहीं। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है। वह शक्ति कम है। बाबा रोज कहते हैं बच्चे, याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है, याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए। माया भी दुष्टर है, बहुत नहीं आते। बाबा ने कहा, कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है। बाहर गया तो खलास, जरा भी ठहरने नहीं देते। कोई कोई को तो बहुत खुशी होती है, ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले अब अपने सुखधाम। बाबा ने कहा कईयों को तो बड़ा अच्छा समझ में आता है। बाबा कहते हैं अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है। तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई ना, मीटर में पॉइंट होती है ना, इतनी पॉइंट कम। अभी तुम एकदम उच्च बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। बाबा ने कहा जैसे जैसे आत्मा पतित होती जाती है वैसे वैसे वो गिरती जाती है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, विकार जो है बढ़ने लगते। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, तो जब तक वो छोटा तब तक तो उसे कुछ पता ही नहीं। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वो क्या है, उसकी अवस्था इसी लेवल की हो जाती है जो बाबा समझा रहे हैं। धीरे धीरे विकार बढ़ने लगते हैं तो अपनी ताकत समाप्त होने लगती है। बाबा ने कहा अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। चढ़ती कला सर्व का भला, कहा जाता है ना, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। फिर धीरे धीरे उतरती होती है। शुरू से लेके इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है क्योंकि बाप साथ है। देखो कितनी अच्छी बात कही। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है क्योंकि बाबा साथ है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। सीढ़ी का चित्र में समझाया ना, वो बता रहे हैं कि अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है ना, कि बताए कैसे नीचे और कैसे ऊपर होते हो। शुरू से लेके इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है क्योंकि बाबा साथ है। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं और फिर बच्चे बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता है जब दुख होता है। बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं दुनिया में क्या मन की शांति हो, अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर ही शांति धाम है। तुम अपने को भूल गए हो, तभी तो शांति मांगते हैं। देखो सबसे ज़्यादा शांति जो होती है ना, वो तेज बोलने से होती है। आप खुद ऑब्जर्व करते होंगे। तो इसलिए हमारा स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। एक चीज़ ले लो इसमें से तो आधी शांति तो ऐसी आ जाएगी। बाबा ने कहा तुम भूल गए हो अपने को, उनको समझाओ। तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे, तो वहाँ तो क्या था, शांति ही शांति है। आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? बाबा ने कहा गवर्नमेंट कहती तो है, लेकिन फिर भी वन गॉड तो मानता ही नहीं कोई। तो अब तुमको फिर ये लिखना है। बाबा ने कहा कि ये लिखो, भगवान जो है ना वो एक है। बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो देवता हैं, बाकी की जिनकी पूजा करते हैं ना, इसे कहते हैं भाई तुम किसको मानते हो? कहते हैं हम सब भगवान को मानते हैं। तो भगवान तो केवल एक ही है, बाकी तो सब आत्माएं है ना, देवता। तो बाबा ने कहा समझाओ, गॉड वन ही है। बाबा बोले वन गॉड नहीं समझते कोई भी लोग। बाबा ने कहा तुम लिख दो, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो ना, ऊपर में लिख दो सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड वन डिटी रिलीजन था। परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं, अटेंशन ही नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा जो ब्राह्मण कुल का होगा।
और कोई नहीं समझेंगे, इसीलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ फिर समझाओ। फार्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी को मानने वाला होगा, कोई किसी को। इसीलिए फॉर्म भराए जाते हैं कोर्स से पहले। आजकल तो चेंज हो गया। सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे, क्योंकि सब अलग अलग समझने वाले। अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ आए हो, बीके का नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है, कभी नाम सुना है क्या? बाबा ने कहा तरीके से क्या करो, बात करो भाई। कैसे आपको इस तरीके से मतलब आपको पता चला, ठीक है, उसे पता चलेगा ना क्या है माइंड। बाबा ने कहा कि बच्चे हम तो प्रैक्टिकल में हैं, तो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बाबा ने कहा तरीके से समझाओ, ठीक है, ऐसे नहीं। बात समझ में आ रही है? तो सेवा भी करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, मंदिरों आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे, ये सब हमारे ही यादगार हैं। ठीक है, आत्माएं तो है ना, वही आत्माएं हैं। हंस और बाबा ने कहा यही स्मृति में रहे। अब ऐसा लक्ष्मी नारायण हम बन रहे हैं, ये ध्यान रहे। फिर बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। हंस और बगुले साथ है तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। बाबा ने कहा साथ में रहते हुए बहुत तरीके से चलना है, प्यार से। वरदान दिया बाबा ने, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त और बंधन मुक्त भव। सबसे पहले तो माया को समझ लिया ना, अपने 5 विकार माया है। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेदारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त रहते हैं। मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेदारी तो खेल है, इसीलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो, तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो ना तो तंग होते हो। क्या क्यों का प्रश्न उठता है, लेकिन जिम्मेदार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। तो स्लोगन है, करण करावनहार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। क्या कहा? करण करावनहार की स्मृति से भान, देह भान, इसको समाप्त करो। तो समझ आया बाबा ने क्या होमवर्क दिया? प्यार से चलना है, ठीक है, और ये ड्रामा का राज बुद्धि में रखना। ओम शांति।